वेरी गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम थर्मोडायनेमिक्स की रिवीजन कर रहे थे और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है रेजिडुअल एंट्रोपी। और ये जो टॉपिक है आपका रेजिडुअल एंट्रोपी, ये कभी कभी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है या इसके ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो मैं सिंपली आपको रेजिडुअल एंट्रोपी के बारे में बताने से पहले आपको एंट्रोपी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो आपका डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम होती है उसे सिंपली हम क्या कह देते हैं, एंट्रोपी कह देते हैं। और एंट्रोपी की वैल्यू आपकी डेल्टा एस होती है। थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि जब टेम्परेचर की वैल्यू 0 हो जाती है तो जो आपका चेंज इन एंट्रोपी होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। जनरली the concept of residual entropy मतलब there are the substance which have positive एंट्रोपी इवन एट जीरो, एब्सोलूट जीरो। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव होती है एब्सोलूट जीरो के ऊपर, और उन सब्सटेंस को जो 0 केल्विन के ऊपर एंट्रोपी की वैल्यू को पोजेस करते हैं उन्हें हम रेजिडुअल एंट्रोपी कह देते हैं। इसमें एक इसको निकालने का सिंपल सा एक फार्मूला है, एस बराबर है KB ln W। यहाँ पे जो W है वो आपके अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। और KB आपका क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 1.3807 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन के बराबर है। यहाँ पे जो आपका W है ये आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल है। तो मैं सिंपल सा फिर से ये बता रहा था कि जिस एंट्रोपी को हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की सहायता से ज्ञात करते हैं उस एंट्रोपी को हम थर्मल एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी इज आल्सो डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ए फार्मूला दैट इज एस बराबर है KLnW, वेयर एस इज द स्टैटिकल एंट्रोपी एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू KLnW, वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Ln इज द नेचुरल लॉग एंड W is the number of possible arrangement of atoms, ions and molecules के बराबर होता है। इसके बाद मैं आपको सिंपल सी ये बात बताना चाहता हूँ कि जो आपकी थर्मल एंट्रोपी होती है, जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम ज्ञात करते हैं, उस केस में उसकी वैल्यू 0 केल्विन के ऊपर 0 होती है। पर जो आपकी स्टैटिकल एंट्रोपी होती है जिसका फार्मूला एस बराबर है KLnW के बराबर होता है, उसकी वैल्यू एब्सोलूट जीरो के ऊपर 0 नहीं होती है, उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होती है। तो जो ऐसी एंट्रोपी जिसकी 0 केल्विन के ऊपर कुछ न कुछ वैल्यू होती है उस एंट्रोपी को हम क्या कह देते हैं, स्टैटिकल एंट्रोपी कह देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है कि what is the causes of residual entropy. The causes of the residual entropy is they mainly caused is the arrangement of atoms and molecules, their geometry. If they are crystalline solid, their arrangement is perfect, automatically there is a calculation of entropy. If the arrangement of atom, ions or molecules are not, they are in proper manner, they are in irregular fashion, automatically its value is not 0 at 0 Kelvin, it has certain value and that entropy is known as residual entropy. Let us take an example of carbon monoxide. This is the perfect arrangement of carbon monoxide, in which all the carbon monoxides are arranged in a regular fashion in a proper geometry, but actually they are not arranged in a regular manner, and in regular geometry they have irregular fashion. Automatically, due to their irregular fashion, it observe certain value of residual entropy. And how we can calculate the residual entropy? It is determined with the help of a formula S बराबर है KLnW, where S is the statical entropy, K is the Boltzmann constant and Ln is the natural log, W is the arrangement of atom, ions and molecules के बराबर होता है। फर्दर हम ये जानते हैं कि जो आपका K और N होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, रियल गैस कांस्टेंट के बराबर होती है। तो ऑटोमेटिकली पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन
we have another formula, that is S बराबर है R ln W, where R is the real gas constant, ln is the natural log, n is the arrangement of atom, ions and molecules के बराबर होता है. अब let us take example that कि FaCl3 have 4 possible arrangement, that is the structure of FaClO3, and it have 1 2 3 4 structure. So what is the value of statical entropy? We know the formula. Statical entropy बराबर है के एल आर एल एन डब्ल्यू. तो वे आर इज इक्वल टू 8.314, डब्ल्यू इज द वैल्यू. There are 4 types of arrangement. Automatically W बराबर है 4. So on the putting this value in this formula, we can calculate the certain value. That value is not 0, it have certain finite value. So that value is known as residual entropy. Thank you.